आप प्राथमिकता नहीं देते हो और इस वजह से बेटा हर बार आप स्टेट टॉपर से पीछे रह जाते हो। इसको मिस ना करें। एनसीईआरटी आपको 80% तक नंबर दिला देगी और बार बार पढ़ें। टीचर कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट्स बना लो। मैंने कहा ये सवाल आएगा, नोट्स बना लो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपके जीवन में का होना बहुत जरूरी है। अरे सुमित सर फिजिक्स का बेवकूफ हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। सुमित सर मैथ में 100 में 100 लाओ। नमस्ते प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 12th में हो और आप भी चाहते हो कुछ बेहतर और बेहतरीन करना और आपका भी सपना है स्टेट में पहली रैंक लाना, क्या आप भी चाहते हो स्टेट टॉपर बनना लेकिन डर रहे हो? स्टेट टॉपर बनने के लिए कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों का ध्यान दे रहे हो तो आप अपना स्कोर 0 से 95 तक लेके जा सकते हो। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं आता है, अभी भी आप काफी कमजोर और आपके कई विषय तैयार नहीं है, तो भी आप स्टेट टॉपर बन सकते हो या स्टेट टॉपर की दौड़ पे शामिल हो सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा कुछ खास, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूं यूपी बोर्ड में टॉपर कैसे बने। सही रणनीति, मेहनत और निरंतरता जरूरी है। पिछले 6 वर्षों से लगातार मैथ्स में 100 में 100 दिलाने के साथ साथ स्टेट में टॉपर्स लगातार देते आ रहे हैं। हम वो पहले हैं जिन्होंने स्टेट टॉपर देने की परंपरा को शुरू किया था और उस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। तो अगला नंबर आपका है। इस वीडियो को मिस मत करिएगा और इस वीडियो की हर एक बात को फॉलो करिएगा अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले उस जरूरी चीज की जिसके बारे में आपको जानना है। सबसे जरूरी बात क्या है? स्टडी प्लान। अगर आपके पास सही योजना नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी बड़े युद्ध को फतेह करने से पहले एक सही योजना का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह बेटा सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं, कंपटीशन के भी किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आपके पास सही योजना का होना बहुत जरूरी है। सही योजनाओं में क्या क्या है? पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको पहले से पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पूरा सिलेबस ही नहीं पता होता, एग्जाम पैटर्न कैसे पेपर पूछे जाते हैं ये नहीं पता होता है। तो एक बारी बेटा आप सारे लोग प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठा के हर विषय का अच्छे से एक बारी देख लीजिए। आपको सॉल्व नहीं करना है, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सिलेबस क्या क्या है, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। यह सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है एक टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। अब एक टाइम टेबल बना के फॉलो करने की बात आती है। कई बार जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो फॉलो नहीं कर पाते हो, इसकी कंप्लेन अक्सर मेरे पास आती है। हर बच्चा मेरे पास कॉल और मैसेज करता है, सुमित सर टाइम टेबल तो बना लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। बेटा आपके साथ नहीं, यह समस्या सबके साथ है। इस समस्या से कैसे सामना करें, इसके लिए आपको हर रोज टाइम टेबल बनाना है। अगर आज आपने टाइम टेबल बनाया, कल फॉलो कर लिया, परसों नहीं कर पाए या कल से ही नहीं फॉलो कर पा रहे, तो आप अपने टाइम टेबल को फिर से करेक्ट करो। अगले दिन बनाओ, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 बार। एक दिन आप एक ऐसा टाइम टेबल बना के रखोगे जो कि परफेक्टली आप पे मैच कर रहा है और आप उसको फॉलो कर पाओगे। तो टाइम टेबल एक बार फॉलो ना कर पाने पे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको टाइम टेबल बनाते रहना। दूसरा, हर विषय के लिए समय तय करें। होता क्या है हमारे साथ, दिक्कत क्या होती है कि हम 2-2 दिन तक एक विषय लेके बैठे, एक विषय पढ़ ही नहीं रहे। बेटा हर दिन हर विषय को पढ़ो। मैं कहता हूं कि जो विषय आपको इजी लगते हैं, हिंदी अंग्रेजी या कोई विषय आपको इजी लग रहा है, उसके लिए थोड़ा कम समय दो। मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा समय दे दो, फिजिक्स के लिए ज्यादा समय दे दो, बायो के लिए ज्यादा समय दे दो, केमिस्ट्री के लिए ज्यादा समय दे दो और जो विषय आपको इजी लग रहा है उसके लिए कम समय दे दो। पर आधे घंटे ही सही, 15 मिनट ही सही, बट हर विषय को डेली पढ़ने की आदत डालो। बात समझ पा रहे? इसके अलावा गणित जैसे विषय को अगर आप 1-2 दिन ना लगाओ तो भूला भूला सा लगने लगता है, इसलिए गलती से भी एक भी दिन गणित और फिजिक्स जैसे विषयों को मिस ना करें। इसके अलावा महत्वपूर्ण टॉपिक्स को प्राथमिकता दें। कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स बहुत जरूरी होते हैं और आप उन्हीं टॉपिक को सोचते हो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आप प्राथमिकता नहीं देते हो और इस वजह से बेटा हर बार आप स्टेट टॉपर से पीछे रह जाते हो।
रोजाना के लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डेली आपको टारगेट देता हूं टेलीग्राम पे @सुमित सर विद्याकुल सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे डेली टारगेट देता हूं स्टेट में अच्छे रैंक लाने के लिए, रोज क्या क्या कितना पढ़ना है। तो आप ऐसे डेली एक लक्ष्य तैयार करके डेली टारगेट तैयार कर सकते हो और डेली उस टारगेट को अचीव करो, डेली मेहनत करो उस टारगेट तक पहुंचने का। और इसके बाद की अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद की अगर मैं बात बताऊं, एनसीईआरटी को आधार बनाओ। कई बार मैंने देखा है कि आपको तरह तरह की किताबें आपके स्कूल वाले प्रेफर करते हैं, इन सब पे कुछ नहीं रखा। आपको क्या करना है, सभी विषयों की एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ाई करें। एनसीईआरटी की किताब बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम, खासकर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी को प्राथमिकता देता है, चाहे वो कोई सा विषय हो, भौतिक, रसायन, जीव, गणित, कुछ भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, यहां पर हिंदी, अंग्रेजी, कोई सा भी विषय हो, तो आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी की किताब पर। इसके अलावा हर लाइन को समझे, रटे नहीं, एनसीईआरटी की किताब की हर एक लाइन वाइज उसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा उदाहरण, चित्र और अभ्यास प्रश्न जरूर करें, इसको मिस ना करें। एनसीईआरटी आपको 80% तक नंबर दिला देगी। मैं कह रहा हूं कि 70 से 80% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी लगाई है तो जो एक्स्ट्रा के 20% क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी से ही मिलेंगे और आप कर ले जाओ। ठीक है, तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली बात की। अच्छा, आपको बता दूं, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो विजय रिलोडेड बैच है, हम लोग पूरा विजय रिलोडेड बैच प्यारे बच्चों, विजय रिलोडेड बैच अगर मैं आपको बताऊं वो फ्लोर पे है, जहां पर हम लोग कंटिन्यूअसली, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो वहां पर हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करा रहे हैं, पीवाईक्यूज पे फोकस करा रहे हैं और हम लगातार अच्छी तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक विजय रिलोडेड नहीं लिया तो आप उस पर जा सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा आप बेटा नियमित अध्ययन और रिवीजन, रोजाना पढ़ाई करें, आखिरी समय का इंतजार ना करें। आप में से कई सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे भैया तब पढ़ लेंगे, कब पढ़ लेंगे, अरे सुमित सर लास्ट में तो आप फंसा ही देते हो, एक एक सवाल फंसा देते हो, मजा आ जाता है। अंतिम का इंतजार मत करो, 50-60 नंबर से ज्यादा नहीं पा पाओगे, बहुत हद होगी 70 पा जाओगे, लेकिन आपका नॉलेज जीरो रहेगा, कॉन्फिडेंस जीरो रहेगा। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए रोजाना पढ़ाई करें, आखिरी समय का इंतजार ना करें, हर टॉपिक का समय समय पर रिवीजन करें। जितने भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं उन सारे टॉपिक्स का समय समय पर अच्छे से रिवीजन करें। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे तो प्यारे बच्चों यकीन मान लो आप बेहतर अंक पा जाओगे। छोटे छोटे नोट्स बनाएं और बार बार पढ़ें। टीचर कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट्स बना लो, मैंने कहा ये सवाल आएगा, नोट्स बना लो और बार बार उसे पढ़ें। रिवीजन से याददाश्त भी मजबूत होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। रिवीजन बहुत अहम रोल निभाता है आपकी लाइफ में, याददाश्त भी अच्छी करता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। तो रिवीजन आपके लिए कई मायनों पे बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपके जीवन में रिवीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे ले चलता हूं अगली कहानी की तरफ। अभ्यास और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। अब आपको क्या करना है, पुराने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को भी ध्यान से लगाना है। रिवीजन, अभ्यास को गलती से भी मिस नहीं करना है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने बेहतर होंगे, इस पर आपको ध्यान रखना है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, जो आपके लास्ट ईयर के हैं उनको भी आपको हल करना पड़ेगा। समय बांधकर पेपर हल करने की आदत डालें, ये नवंबर दिसंबर से करना है, अभी नहीं करना, ये हम कराएंगे। समय बांधकर पेपर हल कराना, आपको कुंजी बैच में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराना, सब कुछ मिलेगी। ठीक है, अपनी गलतियों को नोट करें और सुधारें। क्या गलती कर रहे हो उसको नोट डाउन करें और उसको सुधारने के लिए काम करें और मेहनत करें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, स्वास्थ्य, दिनचर्या और सकारात्मक सोच, इसकी बहुत जरूरत है। आप पॉजिटिव थॉट के साथ, मेहनत आज की, सफलता कल की, आज से ही मेहनत करें और सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अरे सुमित सर कमजोर है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बेवकूफ हो तुम। अरे सुमित सर मैथ नहीं आती, सुमित सर कैसे टॉपर, बेवकूफ हो तुम। अरे सुमित सर फिजिक्स का, बेवकूफ हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। सुमित सर मैथ्स में 100 में 100 लाओ, अब सही हो तुम। सुमित सर फिजिक्स के तो न्यूमेरिकल सब कुछ कर ले जाऊं, अब सही हो तुम। अब सिर्फ कहने से ही काम नहीं चलेगा, अब पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, सारी क्लासेस करनी होगी, एक भी क्लास मिस नहीं करनी होगी। ऐप, यूट्यूब, कहीं पे भी कोई भी क्लास पाओ, आपको हमारी सारी क्लासेस करनी होगी। यूट्यूब पे आपको एक एक सारी क्लासेस दे रहे, साथ ही विजय रिलोडेड बैच के बारे में मैंने बताया, वहां पर आपको पढ़ा रहे, आपको मेहनत करनी होगी। साथ ही पर्याप्त नींद लें और हेल्दी खाना खाएं। मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें।
पॉजिटिव रहें, तनाव ना लें और खुद पर विश्वास रखें, मेहनत पर भरोसा रखें, सफलता निश्चित है। साथ ही डेली आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, उसका डेली टारगेट मैं दे रहा हूं। तो टेलीग्राम अगर आप चलाते हो तो आप वहां पर @ लगा के सुमित सर विद्याकुल सर्च करके टेलीग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। वहां पर आप जुड़ सकते हैं सुमित सर विद्याकुल सर्च करके, सारे बच्चे और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको जोड़ें। साथ ही सबसे जरूरी बात मैं आपको अगर बताऊं, एंड द लास्ट वन क्या है कि बेटा आप सभी के लिए मैंने आपसे कहा कि हमारा विजय रिलोडेड बैच आपका मार्केट फ्लोर पे है, जहां पर हम सारी चीजों की तैयारी करा रहे हैं और एक एक चीज की तैयारी करा रहे हैं। तो आपके पास जो स्क्रीन पे नंबर है उससे जुड़कर आप भी अपनी सफलता तय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू। शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, लव यू।